Yes, hello student, this is Ron Chaudhary and you are watching RAPS classes, the only channel for the physics. In previous two lectures, we studied about the capacitor, that is capacitance of a capacitor and the energy stored by a capacitor. Today, we will study about the capacitor in series, capacitor in parallel. और ये भी हमें देखना है कि कितनी एनर्जी स्टोर करता है इफ कैपेसिटर इज अरेंज इन सीरीज एंड इफ कैपेसिटर अरेंज इन पैरेलल में अरेंज है, सीरीज में अरेंज है, तो टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है. क्लियर है ना. चलिए ये देखते हैं और फिर उसके बाद वी विल डू न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल. ओके, लेट्स स्टार्ट. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सॉरी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो देखते हैं इसमें हम. तो सबसे पहले लेते हैं इन सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, ये लिया एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर ले लेते हैं और ये हमने कर दिया बैटरी से कनेक्ट. ठीक है बच्चों, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने. और वी नो वेरी वेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, चार्ज विल रिमेन सेम. क्योंकि क्या पढ़ते थे हम सीरीज में, करंट विल रिमेन सेम था. करंट किसके कारण है? चार्ज के कारण. तो चार्ज विल रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट. ठीक है, ये कैपेसिटर C1 है, यहां होगा V1, यहां होगा V2 और यहां होगा V3. ठीक है, दिस इज C1, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है. क्लियर है स्टूडेंट. In series combination, charge will remain same, but potential difference will be different. We know very well, बहुत पहले से जानते हैं हम तो. ठीक है स्टूडेंट. तो जो चीज डिफरेंट होती है वही हम देख लेते हैं नेट, क्योंकि वोल्टेज जो हमने इसमें V दी थी वो डिवाइड हो गई. तो देखते हैं इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते हैं. देयरफॉर इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, यहां से करते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये हम करेंगे बच्चों. और हम जानते हैं क्या, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो यहां से V कितना आएगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C. और V1 कितना आ जाएगा फिर? Q1, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है. देखो ये आ गया Q अपॉन C. V1 चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस C1, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस C2, चार्ज कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस C3. चार्ज को कांस्टेंट है और करके और निकाल देंगे इसको. 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को ऐसे हम ऐड करेंगे. कैसे लगता है? उल्टा लग रहा है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा है, सीरीज में देखा है रेसिस्टर को. रेसिस्टर कैसे जोड़ते हैं? 1 अपॉन R1, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ऐसा तो पैरेलल, ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया है ना, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है. कैपेसिटर में ऐसा ही जोड़ते हैं हम. आप देखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहीं से शुरू कर देते हैं. ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन. चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही फिगर बना लेते हैं. ये कैपेसिटर है 1, कैपेसिटर है 2 और ये कैपेसिटर C3. 3 कैपेसिटर हैं कनेक्टेड
पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज विल डिफरेंट Q1 माइनस का Q1 माइनस का सॉरी प्लस का Q2 और प्लस का Q3 माइनस का Q3, ठीक है। चार्ज विल डिफरेंट बट पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो बच्चों इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, ये तो हमें पता है फॉर्मूला, और इसको कर देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, ये तो सेम रहेगा, बट चार्ज विल बी डिफरेंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर, ठीक है। और जो चीज डिफरेंट होती है, इसका मतलब चार्ज हमने Q दिया तो वो डिवाइड हो गया अक्रॉस C1, अक्रॉस C2, अक्रॉस C3, दिस इज C1, दिस इज C2 और दिस इज C3। जो चीज डिवाइड हो गई उसी को हम देखते हैं नेट कैसे है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट चार्ज गिवन बाय Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3। क्लियर स्टूडेंट? ये है। फिर वही फॉर्मूला है, वी नो वेरी वेल C is equal to Q upon V और Q is equal to CV। तो यहां पर आएगा CV, ठीक है, क्लियर है। और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम, क्या लिखेंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम रहेगा, केवल कैपेसिटेंस चेंज होगी, ठीक है। और यहां से कॉमन ले लेंगे और वी गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा कि भाई इसको प्रूव करो, ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है इस पर न्यूमेरिकल कैपेसिटेंस पर। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये न्यूमेरिकल जरूर रहेगा इसमें, ठीक है। तो पैरेलल सीरीज में 1/c कर और पैरेलल में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज देखते हैं बच्चों, एनर्जी स्टोर, बस केवल फॉर्मूला याद रखें इसमें, तो भी एनर्जी स्टोर और देख लेते हैं कि एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ में ये और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अपना न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये मैंने रफ कर दिया, ये बच्चों, चलिए जी, अभी इन्हीं के ऊपर कर लेते हैं, 3 रेसिस्टेंस के ऊपर। यहां मैं लिख देता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन का देख लेते हैं, और यहां पर ऐसे डिवाइड कर लेते हैं साथ के साथ ही, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। देखते हैं कि एनर्जी निकालने के लिए आ जाए न्यूमेरिकल में तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन वही है अभी भाई, 1 2 तीनों के लिए निकालते हैं, कंडीशन वही है 1 2 3, ठीक है। फिगर बस ये माइंड में रखो जो पहले हमने अभी की थी। तो डायरेक्टली मैं कर रहा हूं यहां पर 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, Q इज कांस्टेंट, Q कांस्टेंट है बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी के 3 फॉर्मूले थे, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, एनर्जी के 3 फॉर्मूले को, हाफ क्या
क्यू स्क्वायर सी हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। फॉर ए सीरीज कॉम्बिनेशन क्यू कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें निकालना है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस में ये देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता था, 1/c करके आता था, ऐसे करके। तो c कौन से फॉर्मूले में, c नीचे है, इस वाले फॉर्मूले में c नीचे है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो देखेंगे किसमें ये नीचे है, तो ध्यान, मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन सीरीज 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, अगर 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकाल देते हैं। बच्चों ध्यान से देंगे, बहुत सिंपल है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड गिवन बाय, कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। हाफ u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर सी है, देखो इसको यूज करेंगे, u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर सी, और ये क्यू स्क्वायर सी है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, क्यू स्क्वायर यहाँ पे लिख लेता हूँ, और 1/c यहाँ पर। तो इससे ये फायदा हो जाएगा, 1/c किसके इक्वल है, यहाँ से आ जाए, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये c की तो वैल्यू रख दी है हमने, ऐसे बच्चों, ये 1/c की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, और क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, u इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो हाफ क्यू स्क्वायर c1 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर c2 प्लस हाफ क्यू स्क्वायर c3। और ये किसका फॉर्मूला है, एनर्जी का। तो वी कैन से u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3। तो तीनों कैपेसिटर की जो एनर्जी है उनको ऐड कर देंगे सीरीज में, और वी गेट द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना बच्चों। अब चलते हैं पैरेलल पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। मैंने लिखा 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या चीज कांस्टेंट बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, V इज कांस्टेंट, ठीक है। एंड ये लिख लेते हैं, इन पैरेलल क्या करेंगे बच्चों, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना, ऐसा करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें C ऊपर है, तो कौन से फॉर्मूले में C ऊपर है, इस वाले में ऊपर है, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए। बस, तो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, तो लिख देते हैं यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी हाफ सी स्क्वायर लगेगा फॉर्मूला, टोटल एनर्जी गिवन बाय U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ऐसे हमने यहाँ किया था। तो जो जो हमारे काम का नहीं है, तो वी स्क्वायर को बाहर ये लो, वो ऐसे कर लो यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे, तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, C की वैल्यू, C की वैल्यू क्या है बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, वी गेट U इज इक्वल टू, अरे ये बच्चों पैर में नीचे काट रहा है, ये, अरे इसे लेके जाओ भाई यहाँ से, बार बार पैर में, चलो ये बच्चों डिस्टर्ब कर रहा था पैर में बार बार। चलो अब देखते हैं, मल्टीप्लाई किया, हाफ कितना, C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर, ठीक है।
तो फिर वही करेंगे, क्या क्या होगा बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, u इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, सिंपल एडिटिव इन नेचर, है ना। तो उसका मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यू हैव टू ऐड द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर। ये टोटल ऐड कर देंगे इंडिविजुअली, टोटल एनर्जी ये निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए थैंक यू। न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसको मुझे करके दिखाएंगे। ओके, तो नाउ स्टूडेंट यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कैपेसिटर। क्लियर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, ये दिया हुआ है तुम्हें, और आंसर दिया हुआ है इसका 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और फिगर दी हुई है और ये रेड में लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज व्हेन ए 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट दे रखा है, और सेकंड क्वेश्चन में भी कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में है। क्लियर। और आंसर फर्स्ट का दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड, और सेकंड का दे रखा है व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल चार्ज, यानी कि 2000 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और ये दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड है फर्स्ट कैपेसिटर में, सेकंड में वो लिखा हुआ है सी लिखा हुआ है, देन फिर बी पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस सी, यही सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका आंसर है 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है। फिर है सेकंड पे, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, 20 माइक्रोफेरेड पे भी और सी पर भी जितनी भी माइक्रोफेरेड आई होगी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, वो भी कब, व्हेन ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। चलिए, और फिर थर्ड पार्ट है जिसपे ये रेड लाइट आ रही है, व्हाट विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ये निकालना है ईच कैपेसिटर। वो फर्स्ट वाले 20 माइक्रोफेरेड का आंसर दे रखा है 2.4 वोल्ट, और जहाँ पर सी है उसका आंसर दे रखा है 9.6 वोल्ट। इसको जूम कर लेना वीडियो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऊपर से सारा क्वेश्चन। क्लियर। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लो अच्छे से, और ये फिर लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में जो कैपेसिटर के बेस जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये अभी तक तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे सॉल्व करते हो उसके। ठीक है ना। ओके बच्चों।